हैदराबाद से 30 किलोमीटर दूर टंडोलयार की जना कॉलोनी में 16 साल फरवा कायम खानी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया है। फरवा के बेमाना कत्ल पर इलाके में शोक की फिजा है। इब्तदाई तौर पर वालिदैन ने फरवा के कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की, ताहम इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को टंडोलयार के अस्पताल मुंतकिल करके पोस्टमार्टम कराया। 14 तारीख को हम थाने पर ही थे, ड्यूटी ऑफिसर SIPRS के भुरगड़ी थाने पर मौजूद थे। इत्तला मिली, मालिकों ने नहीं दी, वैसे इतना कंट्रोल के ज़रिए मिली कि ऐसे वाक़या हुआ है, लड़की को गोली लगी है। तो वहाँ पर फिर SHO साहब, ड्यूटी ऑफिसर साहब, हम सब गए वहाँ पर देखा, मालिकों से मिले तो मालिकों का कहना था कि लड़की ने खुद अपने आप को गोली मारी है। ठीक है, उसके बाद फिर पुलिस ने जाए वक़ुआ को मुआयना किया तो थोड़ी उनसे तफ्तीश की, स्टेटमेंट लिए, थोड़ा चेंजिंग थे उनके स्टेटमेंट। तो पुलिस को जो क्लियर हुआ कि ये ऑनर किलिंग का केस है। तो उसके बाद पुलिस डेथ बॉडी उनको लेके गई, वहाँ पोस्टमार्टम वगैरह करवाया। सरकार की मुद्दत में मकतूला फरवा के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने मकतूलों के वालिद जुबैर और भाई अब्दुल्ला कायम खानी को गिरफ्तार कर लिया है। दर्ज मुकदमे में पुलिस ने लिखा है कि मकतूला की बाजू पर किसी नाम का हर्फ गदा हुआ था, जिसकी बुनियाद पर शक जाहिर किया गया है कि उसे गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद थे। पुलिस सर्जन के मुताबिक मकतूला के वालिदैन इब्तिदा में लाश पोस्टमार्टम कराए बगैर ले गए थे। बाद जब पुलिस लाश लेकर आई तो मालूम हुआ कि फरवा को गोली लगी थी, जो जिस्म के आर पार हो गई थी। 14 तारीख को रात को हमें इस वाक़े का पता चला था, तो उसके बाद जो है वो तकरीबन जो रात को डेड बॉडी लाई गई थी हमारे पास। पहले तो हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में लाए थे कि इसको बताएं कि ये डेथ हुई है या क्या हुआ है, और फिर उसके बाद वहाँ से लेकर चले गए थे। उसके बाद फिर जो है वो पुलिस हमारे पास इधर लेकर आई थी और फिर इधर डॉक्टर साहिबा ने पोस्टमार्टम किया था। तकरीबन बॉडी हमारे पास 12:30-1 बजे आई है और पोस्टमार्टम तकरीबन 3 बजे से लेकर 5 बजे तक इसका पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद फिर जो है वो हमने बॉडी हैंड ओवर कर दी थी और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो है वो कल हमने तफसीली बैठ के जो है वो सारी उसको देख के बना के आज जो है वो डॉक्टर साहिबा ने हैंड ओवर वो कर दी है। कंसर्न जो भी है पुलिस स्टेशन और कोर्ट को, और जो भी आगे जहाँ जाता है वो हैंड ओवर कर दी गई है। वकला के मुताबिक वो सिंध में स्याकारी के इल्ज़ाम को कभी कबूल नहीं करेंगे। इनका कहना है कि इस वक्त जिन खवातीन के कत्ल के मुकदमात में पुलिस मुद्दई है, उनमें मुलज़मान को सज़ाएँ मिल रही हैं। देखिए, इन केसों में तो तकरीबन जो है 80% तो सज़ाएँ हो चुकी हैं। नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो क्रिमिनल पावर्स में वो सेशन कोर्ट कहलाती है, उन्होंने तकरीबन 80% उनको सज़ाएँ दी है, लेकिन वो हाई कोर्ट में निकल जाते हैं। वो ये है कि जो अगर कोई आम आदमी को FIR करवाता है, उसको कानून का पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो FIR खराब हो जाती है। लेकिन अगर SHO को FIR करवाता है तो वो हर चीज़ से वाकिफ़ होता है और वो मजबूत केस होता है। तो ये जो फरवा वाला जो केस है, जो रिपोर्टें बताती हैं कि उसके बाजू पे उस लड़के का नाम लिखा था, उस पर उसको कत्ल कर दिया गया है। क्या ये ज़्यादती नहीं है? क्या हर इंसान को अपने पसंद का कोई जो है वो हमसाथी या जो है वो जीवन साथी नहीं चुनना चाहिए? ये कहाँ का इंसाफ है? खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करने वाली रहनुमा कहती हैं कि माशरे में औरत की मर्ज़ी और खुद मुख्तियारी को मुकाम न देने के बायस इन्हें बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। तो ये गैरत का कत्ल असल में औरत के जिस्म पर, औरत की ज़िंदगी पर अपने बाख्तियार होने से शुरू होता है, जिस पे पिदरशाही जो हमारा समाज है वो औरत को कंट्रोल करना चाहता है, अपनी मर्ज़ी थोपना चाहता है। वो शादी का मामला हो, वो कोई और पसंद का मामला हो, मोहब्बत का मामला हो, पसंद की शादी का मामला हो, तो उस पे जो है औरतें कत्ल की जा रही हैं। पर दरअसल गैरत का कत्ल अब एक समाजी बुराई की शक्ल अख्तियार कर गया है, जहाँ पर पिदरशाही अपने इस तरह से जो है वो औरतों की ज़िंदगियाँ, औरतों की ख्वाहिश, औरतों के अजसाम, उनको कंट्रोल करने के लिए जो है औरत पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो पाबंदियाँ लगा रही हैं। सिंध में रवां साल अब तक 50 से ज़ायद खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया जा चुका है। माहिरीन का कहना है कि अगर पुलिस और अदालतें ऐसे मुकदमात में मुलज़मान को सख्त सज़ाएँ दें तो इन केसेस में कमी आ सकती है और खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। इब्तदाई पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक
16 साल फरवा को गोली मारकर हलाक किया गया है। हम देख रहे हैं कि सिंध में ये बढ़ते हुए जो केसेस हैं उस पर ख़वातीन के हकूक़ पर काम करने वाली तंजीमें और वकला ने सख्त तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि औरतों के कत्ल में मुलविस मुल्ज़मान को ऐसी सज़ा दी जाए कि ऐसे केसेस ना बढ़ सकें और ख़त्म हो जाएं। राशिद लगारी, वाइस पिकेट आर्डेट, हैदराबाद। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।